हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दालचंद और आप देख रहे हैं पाथमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक नई पहल शुरू करी है जो कि 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। हमने अपने चैनल पर एकेडमिक सब्जेक्ट की शुरुआत करी है जो कि 9th और 10th क्लास के एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले हम जो है मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, बाकी हम धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स लाएंगे। दोस्तों, हमने मैथ्स की शुरुआत इसलिए की है ताकि 9th और 10th में, क्योंकि सबसे अधिक जो वीक सब्जेक्ट होता है वो होता है बच्चों का मैथ्स। और ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा उपयोगी होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया और रेलवे हो गया। इन सब में जो हमारा मैथ्स का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे पहले हमें नंबर्स का समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर समझते हैं कि नंबर होता क्या है। नंबर, दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारा पूरा मैथ्स का बैच होगा इसमें जो है बाइलैंग्वेज बताया जाएगा आपको, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर कि अगर कई बार कोई टीचर जो है इंग्लिश में ही बताता है तो काफ़ी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यदि इंग्लिश मीडियम ही बताते चले जाते हैं या हिंदी मीडियम ही बताते चले जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारा ये बैच जो है ये पूरा का पूरा जो बाइलैंग्वेज होने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या। संख्या, तो दोस्तों संख्या होती क्या है आखिर? देखिए, अगर कोई संख्या या कोई भी संख्या किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करती है, जैसे मैं अगर बात कहूँ कि अगर मैं किसी परचून की दुकान पर जाता हूँ या किसी कहीं पेट्रोल वाली दुकान पर जाता हूँ या किसी पेट्रोल पंप पर जाता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे 2 लीटर पेट्रोल डलवाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से कहूँगा कि मेरी गाड़ी में आप 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। परचून की दुकान पर जाऊँगा, अगर मुझे दाल लेनी होगी तो मैं कहूँगा मुझे 2 kg दाल दीजिए, यानी पल्स दे दीजिए। तो दोस्तों मैं अगर सिर्फ कहूँगा मुझे पल्स दे दीजिए, दाल दे दीजिए, तो दुकानदार समझ नहीं पाएगा आखिर कहना क्या चाह रहा है कंज्यूमर, हमारा उपभोक्ता कहना क्या चाह रहा है। तो हम उसे क्वांटिटी बताते हैं, जी 2 kg, जी 2 kg या 3 kg, 4 kg, 5 लीटर, 6 लीटर, कुछ भी हो सकता है वो। अगर कुछ भी हो सकता है तो जो हमारा ये है, जो जिसे हम पल्स को ले रहे हैं, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं जी? 2 kg, 3 kg पेट्रोल ले रहे हैं, 2 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, तो किस में ले रहे हैं? 2 kg ले रहे हैं, सॉरी 2 लीटर ले रहे हैं, 4 लीटर ले रहे हैं, 5 लीटर ले रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है हम दिखा रहे हैं, यही हमारा नंबर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? नंबर कहलाता है ये। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नंबर्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, नंबर्स में मेनली अगर हम अपने सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेनली नंबर्स 2 टाइप के होते हैं दोस्तों। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 2 टाइप के होते हैं नंबर्स, यानी संख्या 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है रियल नंबर दोस्तों, रियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा दोस्तों, दूसरा हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्याएं। दोस्तों पहला हमने देखा रियल नंबर, दूसरा देखा इमेजिनरी नंबर। अब दोस्तों रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। देखिए, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा या कहते हैं नंबर लाइन पे उसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखिए जैसे नंबर लाइन हमारी क्या होती है, जिसपे कई सारे नंबर जो है उस पर इम्बेडेड होते हैं, यानी उस पर रखे हुए होते हैं नंबर। जैसे हमारी नंबर लाइन है, हमें पता है नंबर लाइन में सबसे पहले 0, यानी जो बीच में जो ओरिजिन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और अगर हम राइट की तरफ चलें इसके दोस्तों, तो इस पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इधर। और अगर लेफ्ट की तरफ चलें तो लेफ्ट की तरफ जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? नेगेटिव नंबर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं इसे पॉजिटिव नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे
धनात्मक संख्या दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। देखिए दोस्तों, ये है हमारी नंबर लाइन, और रियल नंबर्स वही होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्या होते हैं रियल नंबर? जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जो बीच में हमारा नंबर होता है वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो देखो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ीरो की जो खोज है वो हमारे भारत से ही हुई थी दोस्तों। भारत से ही हुई थी, जिसे आर्यभट्ट ने किया था डिस्कवर दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। जो जीरो से अगर मैं राइट की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों, राइट की तरफ बढ़ूंगा तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जितना ज़्यादा मैं राइट की तरफ बढ़ता जाऊंगा दोस्तों, उतना ही मेरा नंबर बड़ा होता जाएगा दोस्तों। और अगर मैं जीरो से लेफ्ट की तरफ जाता हूं दोस्तों, लेफ्ट की तरफ, तो उतना ही नंबर मेरा छोटा होता चला जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? छोटा होता चला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अगर जीरो से राइट की तरफ जाऊं यानी दाईं तरफ जाऊं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज और अगर मैं बता दूं, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि -1 बड़ा है दोस्तों या -2 बड़ा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मैंने इसमें बताया कि जीरो से अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो जो नंबर है वो छोटा होता जा रहा है, और अगर मैं दाएं तरफ जा रहा हूं, राइट की तरफ जा रहा हूं, तो नंबर बड़ा होता जा रहा है। अगर यानी -2 है तो -2 तो थोड़ा -1 से लेफ्ट की तरफ है, लेकिन -1 -2 से राइट की तरफ है, यानी -1 बड़ा होगा दोस्तों। अगर मैं नेगेटिव नंबर्स में बात करूं तो -1 -2 से बड़ा होगा। और अगर ऐसे ही मैं अगर इसमें बात करूं कि 2 बड़ा होगा या 3, तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, इसमें जो है 3 बड़ा होगा, यानी 3 नंबर ज़्यादा बड़ा होगा दोस्तों। तो चलिए, तो हमने रियल नंबर्स की बात करी, तो रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों हम इमेजिनरी नंबर्स की बात करें। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, इमेजिनरी नंबर, इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं इसे हम, काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों काल्पनिक संख्या होती क्या है? काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम सिर्फ कल्पना में रखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, मीन्स नहीं होता, जिन्हें हम काउंटिंग में ला सकें उन्हें। देखिए, जैसे अगर मैं बात कहूं कि इसका अगर एक्चुअल मीन देखें, होता क्या है काल्पनिक नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। यानी अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाले, वो भी किसका? नेगेटिव नंबर्स का, तो दोस्तों वो क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे अगर एक इमेजिनरी नंबर है, अगर मैं इसकी बात कहूं, -25, अगर मैं इसी की बात करता हूं दोस्तों, तो -25 को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों? देखिए, मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। -25 को अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ दोस्तों, देखिए ये नॉन नेगेटिव नंबर्स है। अगर नेगेटिव नंबर्स है तो इसे मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? सॉरी, 5 आयोटा, इसे मैं 5 आयोटा लिख सकता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। रियल नंबर्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल नंबर। इसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और इसे हिंदी में दशमलव संख्या बोलते हैं दोस्तों। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। जैसा हम नाम से ही बता सकते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को अगर हम हिंदी में अगर देखें थे, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करने पे आएगा पूर्ण प्लस अंक, यानी जो पूरा अंक हो दोस्तों, पूरा अंक। जैसे अगर मैं बात कहूँ कि अगर मैं जाऊँ दुकान पे, मैं दोस्तों हमेशा एक परचून वाले का एग्जाम्पल जरूर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें जो है नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है। चलिए हम देखते हैं। जैसे मैं परचून पर गया और मैंने कहा मुझे 2 किलो दाल दे दीजिए, या अगर मैं कहूँ मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, 5 किलो शुगर, तो दोस्तों मैं क्या देखता हूँ, ये अपने आप में एक पूरा नंबर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये अपने आप में एक पूरा नंबर है। इसमें कोई भी जो है डेसिमल नहीं आ रहा है। अगर जो कोई नंबर अपने आप में पूर्ण अंक हो वो कहलाएगा हमारा
इंटीजर कहलाएगा। जो अपने आप में पूरा हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? इंटीजर कहलाएगा। और अगर मैं उसी के अपोजिट डेसिमल नंबर की बात करता हूँ दोस्तों, डेसिमल नंबर क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर मैं कोई संख्या है, जैसे कोई नंबर है 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 1 रिमाइंडर रह जाता है। और मैं यहाँ पे दशमलव उतारता हूँ, पॉइंट उतारता हूँ, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ाता हूँ और 2 5 10, और तब जाके ये जो है इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है दोस्तों। अगर हम देखते हैं कोई नंबर अगर जो है दशमलव के बाद आ रहा है, या किसी नंबर में जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, दशमलव के बाद जाके डिवाइड हो रहा है, तो उसे मैं क्या कहूँगा दोस्तों? डेसिमल नंबर कहूँगा। तो हमारा जो अगर एग्जांपल कहूँ तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, और हमारे डेसिमल नंबर 4.5 हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है दोस्तों? जैसे 2.35 हो सकते हैं, यानी उसमें डेसिमल ज़रूर आता है, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो डेसिमल नंबर कहलाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे होता है डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन। चलिए दोस्तों देखिए, डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब दोस्तों टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर होता है जिसे अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और अगर जो है रिमाइंडर 0 ना आए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं बात कहूं 1/2, यानी 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ या 1 को 2 से भाग देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये 1 ये 2, अगर इसे मैं भाग दूंगा पहले तो भाग जाएगा नहीं, डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और भाग देने के लिए पॉइंट, और 2 5 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। और टर्मिनेटिंग को मैं हिंदी में बोलता हूँ दोस्तों शांत दशमलव। क्या बोलता हूँ दोस्तों? शांत दशमलव। और इसी को मैं बोलता हूँ दोस्तों अशांत दशमलव, हिंदी में अशांत दशमलव। मतलब ये शांत नहीं रहता दोस्तों, दशमलव के बाद ये बढ़ता चला जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, जैसे ये तो शांत हो गया दोस्तों क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी शेषफल क्या आ गया इसका? 0 आ गया। लेकिन अब मैं अशांत दशमलव की बात करता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 1/3 अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा दोस्तों तो ये हमेशा ऐसे आएगा 0.333333 ऐसे करके, यानी इसका जो रिमाइंडर है दोस्तों वो 0 नहीं आ रहा बार बार। देखिए हम ऐसे करके देखता हूँ, 1/3 को अगर डिवाइड करके देखता हूँ दोस्तों, देखिए 1/3, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1, फिर दोबारा 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। दोस्तों ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी जो रिमाइंडर है हमारा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। और जब कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता दोस्तों तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या अशांत दशमलव संख्या। अब दोस्तों अब हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी अशांत दशमलव संख्या का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसे मैं सिर्फ लिख देता हूं रिपीटिंग डेसिमल। मैं इसे दोस्तों रिकरिंग डेसिमल भी कहता हूं, इसी को रिकरिंग डेसिमल।
और अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसे कहता हूं आवर्ती दशमलव संख्या। और दूसरा होता है दोस्तों नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग या इसे बोलता हूं अनावर्ती दशमलव संख्या। देखिए दोस्तों, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि अभी हमने जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में एक एग्जाम्पल लिया था 1/3 का। जब हमने जो है 1 को 3 से डिवाइड करा था दोस्तों, तो क्या आया था 0.333333 आ रहा था। क्या मैं इसे 0.63 बार लिख सकता हूँ? यानी अगर जो कोई संख्या रिपीट हो रही है एक ही बार, मैं उन्हें एक बार लिख के ऊपर एक बार लगा दूँ तो इसका मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं दोस्तों देखता हूँ इसमें कि पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, तो अगर जो संख्या दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद जो है बार बार रिपीट होती जाती है तो उसे मैं क्या बोलता हूं दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। दोस्तों क्या बोलता हूं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोस्तों। और अगर उसी के उलट मैं अगर नॉन रिकरिंग की बात करता हूं दोस्तों, यानी अनावर्ती दशमलव संख्या की बात करता हूं, तो दोस्तों ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कहूं मैं, अगर मैं कहूं 0.4567 382, तो दोस्तों मैं इसमें देखता हूं कि दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद हमारी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार। ठीक, क्योंकि अगर मैं इसमें की बात करूं तो देखो एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे इसमें 0.45454545, तो दोस्तों इसमें एक पैटर्न बनता है कि इसमें 4545 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं 0.45 पर बार लिख सकता हूं क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है। और मैं इसमें बार नहीं चढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर देखो दोस्तों कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चलिए अब हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं दोस्तों। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर ही वो नंबर होता है जिन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट आता है इर्रेशनल नंबर का, यानी अपरिमेय संख्या का दोस्तों। अपरिमेय संख्या का दोस्तों। क्यों अपरिमेय संख्या होती क्या है, पहले आप ये भी समझिए। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता दोस्तों। इर्रेशनल नंबर वो होती है जिन्हें मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। देखिए जैसे अगर ये है एक अपरिमेय संख्या, और अगर मैं एग्जांपल बता दूं तो दोस्तों इसमें √3 और पाई भी इसी के एग्जांपल है दोस्तों। हमने जो है 8th क्लास में जो है √3 की वैल्यू देखी होगी। √3 की वैल्यू 1.73 लिखते हैं। किसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, जब हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हैं उसमें पाई की वैल्यू y या क्षेत्रमिति के क्वेश्चन करते हैं तो पाई की वैल्यू 1.73 √3 की वैल्यू 1.73 ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि इसके जो है आगे भी कोई ना कोई नंबर जुड़ा होता है जो हम जो है सवाल करते हैं तो हम उसमें एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों। क्योंकि अब और ये जो है नंबर जो होता है वो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है दोस्तों। जब ये नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया तो दोस्तों ये भी क्या, पाई और √3 ये क्या कहलाया दोस्तों? इर्रेशनल नंबर दोस्तों, क्योंकि हम इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं रैशनल नंबर दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैशनल नंबर। उन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम दोस्तों जानेंगे कि
ओवरऑल क्लासिफिकेशन रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम बात करेंगे रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। देखिए दोस्तों, हमने अभी बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो हमारा होता है इरेशनल नंबर दोस्तों। तो हमारे जो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे वो ये होगा दोस्तों। ये जो है ये सारे नंबर जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर दोस्तों। क्या कहलाएंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर। और अगर मैं बात कहूं दोस्तों कि जो रैशनल नंबर कौन से होंगे दोस्तों, तो दोस्तों वो होगा इंटीजर, हमारा उसमें शामिल होगा दोस्तों। हमारा उसमें टर्मिनेटिंग वाला भी शामिल होगा। डेसिमल में देखिए दोस्तों, टर्मिनेटिंग वाला तो शामिल होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं शामिल होगा हमारे रैशनल नंबर, क्योंकि जो टर्मिनेट हो जाता है नंबर मैं उसे जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों। मैं अभी वो भी बताऊंगा कि जो टर्मिनेट हो जाता है मैं उसे जो रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ या परिमेय संख्या की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए उसमें टर्मिनेटिंग भी आ जाता है और रिकरिंग वाला भी आ जाता है दोस्तों, यानी जो रिपीटिंग होता है वो भी आता है और जो टर्मिनेटिंग होता है वो भी आता है। लेकिन दोस्तों ये नहीं आता, और इसी को मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर दोस्तों। क्या बोलता हूँ दोस्तों, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और इसी को मैं दोस्तों p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों, हमें पता है। और इसे मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। चलिए दोस्तों, अभी हमने जाना था कि जो हमारे इंटीजर नंबर और जो डेसिमल में हमारा टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों, और हमारा जो रिपीटिंग वाला भी होता है दोस्तों, जो रिपीटिंग वाला होता है हम उसे किस तरह से p/q फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं दोस्तों, इंटीजर में मैंने कहा था इंटीजर वो नंबर होता है जो अपने आप में एक पूरा नंबर होता है दोस्तों। क्या होता है, अपने आप में एक पूरा नंबर होता है दोस्तों। जैसे 5 का हो गया, 5 नंबर। अगर मैं और बात करूं जैसे 99 हो गया दोस्तों, ये एक क्या है, इंटीजर है। क्या मैं इसके नीचे इसके अपॉन में क्या 1 लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल लगा सकता हूँ 1। और क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल लगा सकता हूँ 1। अगर मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया तो क्या मैं इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सका? जी बिल्कुल लिख सका इसे मैं p/q फॉर्म में। अगर मैं इसे p/q फॉर्म में लिख सका इस इंटीजर को, तो दोस्तों ये कौन सा नंबर होगा, ये रैशनल नंबर, जिसे मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स की। टर्मिनेटिंग नंबर किस प्रकार से रैशनल नंबर है हम वो जानेंगे। देखिए जैसे टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 0.45 दोस्तों। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब मैं इसे जो है किस तरह से जो है रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, आप वो देखिए। अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ दोस्तों, और पॉइंट हटाने के बाद मुझे पता है पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ दोस्तों। अगर जैसे 2 नंबर्स होंगे तो उसे 100 से डिवाइड करूँगा, 3 नंबर्स होंगे तो उसे 1000 से डिवाइड करूँगा, 4 नंबर होंगे तो उसे 10,000 से डिवाइड करूँगा। यानी जितने नंबर्स होंगे उतनी ही जीरोस नीचे आएंगी दोस्तों। अब मैं अगर इसे काटूँ मैं 5 ये आ गया दोस्तों 9/20। क्या अब मैं इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख पाया दोस्तों? लिख पाया इसे। अगर मैं इसे p/q फॉर्म में लिख पाया दोस्तों, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल किस तरह से एक परिमेय संख्या होगा, हम उसे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ये जो डेसिमल में जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग है वो किस हिसाब से या किस तरह से वो एक रैशनल नंबर होगा। चलिए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो किस तरह से जो है रैशनल नंबर होगा। देखिए चलिए आइए देखते हैं हम। जैसे रिकरिंग में हम जानते हैं, क्योंकि रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग डेसिमल। देखिए अगर मैं बात करूँ तो 0.242 की, अगर मैं 42 पे बार लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि 42 मेरा बार बार आए जा रहा है। देखिए ये डेसिमल नंबर भी है, 42 अगर बार बार आएगा तो ये रिपीटिंग भी है। और और ये दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि अगर 42 बार बार आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और 42 बार बार आ रहा है तो ये रिपीटिंग भी हो गया। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये किस तरीके से रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, किस हिसाब से। देखिए अगर मैं इसे लेट कर लूँ दोस्तों x = 0.242 पे बार, ठीक है दोस्तों।
पहले देखिए दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स पर बार नहीं लगा है दोस्तों। सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कितने नंबर पर बार लगा है, सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर पर बार लगा है। जितने नंबर पर बार लगा होगा, सॉरी जितने नंबर पर बार नहीं लगा होगा, उतने से मैं उतने ही जीरो से, यानी अगर उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर जैसे यहाँ पे एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। अगर जैसे दो नंबर होते जिन पर बार नहीं लगा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे पॉइंट के बाद दोस्तों एक नंबर है तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ बोथ साइड जो है 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 10x, और इसे करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2.42 पर बार। ये इक्वेशन फर्स्ट। और अगर अब जो है, अब दोस्तों अब मुझे पता है अब पॉइंट के बाद जो है विदाउट बार वाली संख्या कोई सी नहीं है, तो इसलिए अब मैं देखूंगा पॉइंट के बाद बार वाली संख्या। अब देखूंगा पॉइंट के बाद बार वाली संख्या, और इसमें देखता हूं बार वाली संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है। और अगर पॉइंट बार वाली संख्या 2 है दोस्तों तो इसमें मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो हो जाएगा 1000x, और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोस्तों हो जाएगा 242.42 पर बार। ये हो गया दोस्तों। अब जो है दोस्तों मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर मैं इसे घटा दूंगा तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 240 हो गया, और यहाँ पर हो गया दोस्तों 990x इक्वल टू, अगर मैं इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देता हूं तो। और अब मैं देखता हूं x की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाती है, 240/990। इसे अगर मैं 0 से 0 काट दूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 24/99। x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 24/99। अब दोस्तों x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 0.242 पे बार, और x की वैल्यू क्या आई है 24/99। तो अब जो है क्या, अगर x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये भी है, क्या मैं इसे और इसे इक्वल टू में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अगर इसे और इसको इक्वल टू में रख दिया तो इसका मतलब 0.242 पे बार इक्वल टू क्या है 24/99। क्या अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है दोस्तों, बिल्कुल है। अगर ये अब पी बाई क्यू फॉर्म में है तो दोस्तों ये क्या है, एक रैशनल नंबर है दोस्तों। क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल का। देखिए अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 0.4 पे बार है दोस्तों, 0.4 पे बार है, ये किस तरह से रैशनल नंबर है हम इसे भी देखते हैं। देखिए मैं इसे लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू 0.4 बार। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद हम पहले देखते हैं कितने नंबर पर बार नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर नहीं होता है फिर मैं देखता हूँ कितने नंबर पर बार है। तो दोस्तों बिना बार वाली कोई संख्या नहीं है तो मैं इसमें क्या देखूंगा, बार वाली संख्या। अगर बार वाली संख्या मैंने देखी, और कितनी है बार वाली संख्या दोस्तों, एक है ओनली। अगर एक ही संख्या है तो दोस्तों मैं बोथ साइड जो है 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से गुना करूंगा। तो चलिए करते हैं, इसे 10 से गुना करवा तो ये आ गया दोस्तों 10x, और इसे करूंगा तो ये आ जाएगा 4.4 बार। अगर ये 4.4 बार आ गया दोस्तों हम रुक कब जाते हैं, हम कब रुकते हैं, जब बार वाली संख्या एक बार यहाँ आ जाती है, यानी दशमलव के बाद, यानी सॉरी दशमलव से पहले आ जाती है एक बार, तो तब हम वहीं पे रुक जाते हैं, उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करते। तो देखिए अब मैं इसे बात करूँ, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाऊंगा। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा दोस्तों तो आ जाएगा 4, और 10x में से x घटाऊंगा दोस्तों तो आ जाएगा 9x, और अगर मैं x की वैल्यू अब निकालूंगा तो ये आ गया दोस्तों 4/9। अब x की वैल्यू ये भी है और x की वैल्यू ये भी है, यानी 0.4 बार को क्या मैं 4/9 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर 0.4 बार जो 4/9 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी ये p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक रैशनल नंबर है दोस्तों। क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ दोस्तों, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, कि इस सवाल को शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए। दोस्तों देखिए, अगर जो है कोई नंबर जिसे हम जो है पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर वो 0 से स्टार्ट होता है दोस्तों, अगर 0 से स्टार्ट होता है और 0 के बाद उस नंबर पर पूरे नंबर पर बार है दोस्तों, क्या है, पूरे नंबर पर बार है। एक तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी बात
पॉइंट के बाद जो है उसके पूरे नंबर पे बार हो। अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों पे बार होना चाहिए, 3 संख्याएं हैं दोस्तों तो तीनों पे बार होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सीधा सीधा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कि जो भी दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसे मैं सीधा सीधा उतार दूंगा। और कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या है तो एक संख्या है तो दोस्तों उतनी ही मैं नीचे 9 लगा दूंगा। एक संख्या है तो दोस्तों 1 9 लगाया, 2 संख्या होती दोस्तों तो 2 9 लगाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इंटीजर, इंटीजर के टाइप। दोस्तों इंटीजर में हम टाइप देखते हैं दोस्तों क्या क्या होते हैं हमारे इंटीजर में। देखिए इंटीजर हमारा क्या होता है दोस्तों, इंटीजर में सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों। देखिए नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी जो पॉजिटिव वाले, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी 1 2 3 4 और धीरे धीरे करके कहाँ तक जाते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाते हैं दोस्तों। अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है दोस्तों तो वो क्या होता है, एक नेचुरल नंबर दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट, देखो सबसे लार्जेस्ट तो नहीं पूछा जाता कभी एग्जाम में, क्योंकि अगर जैसे क्विज वगैरह होती है दोस्तों स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में क्विज वगैरह होती रहती है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा नेचुरल नंबर, या हिंदी में बात करूँ उसे मैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो दोस्तों, तो वो क्या होगी दोस्तों, 1। ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी, क्योंकि इसमें लार्जेस्ट का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो इसमें लार्जेस्ट कभी नहीं पूछा जाता। और अब हम बात करते हैं दोस्तों होल नंबर। दोस्तों होल नंबर क्या होता है, अगर देखिए दोस्तों जब नेचुरल नंबर की शुरुआत हुई थी तो उसके कुछ टाइम बाद हमारे ही भारत देश के जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो की खोज की। जब जीरो की खोज की तो हमारी इस सीरीज में एक नंबर और ऐड हुआ, वो है ज़ीरो। वो ज़ीरो ऐड हुआ, ज़ीरो की ऐड होने की वजह से अब हमारा नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और इन्फिनाइट तक गया। अगर अब वो नंबर जीरो से स्टार्ट हुआ और इन्फिनाइट तक गया दोस्तों, तो अब वो हमारा जो ये नंबर है, तो अभी हमारा नंबर नेचुरल नंबर ना होकर क्या रहा दोस्तों, वो होल नंबर। क्या रहा दोस्तों, होल नंबर। यानी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होता है, यानी जीरो से शुरू होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है दोस्तों। जैसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं, इसे बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं दोस्तों। यानी उसके अगर मैं बात करूं, जैसे प्राइम नंबर हमारे पास जो एग्जांपल मैं बताता हूं, एग्जांपल क्या है प्राइम नंबर का, एग्जांपल है दोस्तों प्राइम नंबर के 2 3 5 7 9 नहीं होगा दोस्तों, 11 13 17 23। दोस्तों देखिए यानी 2 3 5 7 11 13 17 23 ये क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर्स हैं। और देखिए प्राइम नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि ये नंबर सिर्फ अपनी ही टेबल से कटते हैं या अपने ही नंबर से कटते हैं, बाकी किसी से नहीं कटते। या तो एक से कटेंगे या फिर अपने ही नंबर से कटेंगे। जैसे अगर मैं 13 की बात करूं दोस्तों, 13 की बात करूं तो 13 नंबर है, या तो एक से जाएगा, एक से डिवाइड करूंगा तो इसे 13 आ जाएगा, या फिर 13 को मैं 13 से ही डिवाइड करूंगा पूरा पूरा, तब जाके ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वन अदरवाइज ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं एक ऐसा भी कह सकता हूं कि प्राइम नंबर के, कोई भी प्राइम नंबर है उसके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 1 एंड 13, क्योंकि ये फैक्टर्स होते हैं दोस्तों हमारे गुणनखंड। यानी प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 2 ही फैक्टर होते हैं दोस्तों। चलिए
चलिए दोस्तों देखिए, अब हमने पहले प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर में हमने ये पढ़ा था दोस्तों, देखिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं बार बार दोस्तों इसलिए लगता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को ऑकवर्ड ना लगे कि सर सिर्फ इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, हिंदी में नहीं बोल रहे। तो इसलिए अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई नहीं, मैं उसे अगली बार बता दूंगा या थोड़े से देर बाद बता दूंगा उसे, लेकिन मैं हिंदी में भी बता दूंगा उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइम नंबर मैंने ये बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर है 17 जैसे हो गया, इसके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये और ये फैक्टर। देखिए फैक्टर को मैं कैसे लिखता हूँ, फैक्टर को गुणनखंड बोलता हूँ दोस्तों, हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणनखंड बोलता हूँ दोस्तों। क्या बोलता हूँ दोस्तों? गुणनखंड बोलता हूँ। और देखिए ठीक है, यानी कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, और कोई भी प्राइम नंबर या तो सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा या फिर एक में आएगा वो। चलिए दोस्तों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है 17, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही फैक्टर होते, मैंने 2 ही लिख दिया था, लेकिन दोस्तों 17 को मैं कैसे लिखता हूँ? 1 × 17, यानी 1 × 17 यानी प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? केवल 2 ही फैक्टर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, इसे मैं बोलता हूँ दोस्तों संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स या गुणनखंड एटलीस्ट 3 होते हैं, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो इसके फैक्टर दोस्तों क्या क्या होंगे? 1 × 2 × 4, यानी एटलीस्ट मैं लिख देता हूं दोस्तों, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसके कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे ही, यानी कम से कम 3 फैक्टर, यानी 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कम से कम 3 तो रहेंगे ही। जैसे मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 के फैक्टर क्या होंगे दोस्तों? 1, 2 और खुद 4 होगा दोस्तों, 1, 2 और खुद का 4 रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होते ही होते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है, आप ये ना समझना कि आप इसे मल्टीप्लाई कर देना 1 × 2 × 4 दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड होता है। इसे आप ऐसे करके देखिए, ऐसे करके, तो जो 4 है दोस्तों ये 1 से भी डिवाइड होगा, और ये ही 4 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, तो यही 4 है ये 4 से भी डिवाइड होगा दोस्तों। अगर ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये इसका एक फैक्टर है और ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों वो क्या है? एक कंपोजिट नंबर। उसी के पलट में अगर प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर से ये हमारा 17 है, ये 1 से डिवाइड होगा और ये खुद 17 से डिवाइड होगा, यानी 1 और 17 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो इसे ऐसे करके देख लीजिए, 1 और 17 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, और ये क्या है दोस्तों? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार और जान लेते हैं कि प्राइम नंबर केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी उसके ओनली सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक वो खुद और दूसरा 1। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब है दोस्तों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम नंबर, क्योंकि 9th क्लास में और 10th क्लास में बहुत ज़रूरी है ये को प्राइम नंबर्स को पढ़ना। को प्राइम का नंबर होता है, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। देखो दोस्तों, नाम से क्या प्रतीत होता है? सह अभाज्य, यानी साथ में रह के अभाज्य हो जाना नंबर, यानी अगर दोनों साथ में है तो जो है किसी से भी अभाज्य होंगे, यानी डिवाइड नहीं होंगे दोस्तों। देखिए जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मैं 7 और 16 की बात करूं, ये आपस में, को का मतलब होता है दोस्तों 2, इसलिए 2 नंबर साथ में और दोनों के दोनों क्या हों? अभाज्य हों, आपस में अभाज्य हों। देखिए जैसे 7 और 16 की बात करता हूँ, वैसे तो दोस्तों 16 जो है अपने आप में, अगर इसमें इंडिविजुअली देखूँ, व्यक्तिगत रूप से देखूँ,
तो 16 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर 7 की बात करूं तो 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 7 और 16 की बात करूं, तो ये आपस में को प्राइम है, क्योंकि को प्राइम नंबर वही होते हैं जो अपने अलावा, अपने नंबर के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे 7 और 16 को कोई क्या कॉमन नंबर है जो 7 और 16 उससे डिवाइड हो जाए? दोस्तों नहीं है। वो एक के अलावा सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिससे 7 और 16 दो, यानी एक कॉमन नंबर है एक, जिससे 7 और 16 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अगर एक के अलावा कोई दूसरा होगा नंबर कोई जिससे 7 और 16 डिवाइड हो जाएगा तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। लेकिन अगर ये एक के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये को प्राइम नंबर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, को प्राइम नंबर में एक नंबर प्राइम और दूसरा नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है, और दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है कि दोनों के दोनों प्राइम होने की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी वो को प्राइम होगा। नहीं दोस्तों, एक प्राइम भी हो सकता है, नॉन प्राइम भी हो सकता है, प्राइम और दोनों के दोनों प्राइम भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम जो है बात करते हैं इवन और ऑड नंबर्स की। चलिए दोस्तों, अब हम ऑड इवन करते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, हाँ उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये प्राइम और नॉन प्राइम दोनों हो सकते हैं, और जो है नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, 9 और 16। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा एक कॉमन नंबर नहीं है जिससे 9 भी कट जाए और 16 भी कट जाए, यानी एक के अलावा ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे जो है 9 और 16 डिवाइड हो जाए। तो इसलिए ये 9 भी जो है नॉन प्राइम नंबर है और 16 भी नॉन प्राइम नंबर है। और लेकिन ये आपस में अगर देखा जाए तो आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है दोस्तों। तो चलिए अब हम जो इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करें, वैसे जनरली सबको ऑड इवन नंबर्स पता होते हैं, लेकिन अगर हम शुरू कर रहे हैं नंबर्स के बारे में बात करें तो हमें ऑड इवन को भी बताना हमारा बनता है। तो चलिए हम ऑड इवन भी बताते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, इवन नंबर, इवन नंबर से हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सम संख्या, और दूसरा होता है दोस्तों ऑड नंबर। ऑड नंबर इसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में विषम संख्या, विषम संख्या। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल मैं इसका लूँ इवन नंबर का, तो ये होता है दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं इसकी देखूं तो इवन नंबर या सम संख्याएं वे संख्या या वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। देखिए, जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या 2 से डिवाइड होगा? जी बिल्कुल होगा। 4 होगा? बिल्कुल होगा। 6 होगा? 8 होगा? 10 होगा? ऐसे 12, 14, 16, 18, 20, 22, यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उसी के अपोजिट में बात करूं विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल की बात करूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। हम देखिए, यानी ये नॉट डिवाइड बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती दोस्तों वो क्या होती हैं? विषम संख्याएं। और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? सम संख्याएं। चलिए दोस्तों, अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑड नंबर हमने पढ़ा था जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी 2 से भाज्य नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल इसके था दोस्तों 1, 3, 5 और 7 दोस्तों। और अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर वो था दोस्तों जो 2 से डिवाइड हो जाता था, यानी 2 से डिविजिबल था। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे दोस्तों 2, 4, 6 और 8। और चलिए दोस्तों, अब हम प्राइम नंबर्स करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
प्राइम नंबर्स हमने देखा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो अपनी ही टेबल से जो है डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यानी उसके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होगा इसका दोस्तों जैसे 17, 19 और 23, 5 भी हो सकता है दोस्तों, 7 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम नंबर्स दोस्तों क्या हो गए? को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो आपस में मिलकर एक ऐसी संख्या बनाते हैं जो केवल और केवल 1 से ही डिवाइड हो, यानी उसमें कोई भी मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका ना हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 9 and 16, 3 and 5, तो ये क्या हो गया दोस्तों? को प्राइम नंबर्स हो गए, यानी सहभाज्य संख्याएं हो गई। और दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी वो नंबर जो है 3 नंबर से जो है डिविजिबल होता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 6 की बात करूं दोस्तों, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे दोस्तों? 1, 2 और 3, यानी इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर तो हैं ही हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, इस 6 से अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूं तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 6 को 2 से डिवाइड करूं तो दोस्तों 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूं तो दोस्तों 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी उसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, अब हम उसे देखते हैं एक बार। देखिए एसएससी के एग्जाम में, वैसे एसएससी के एग्जाम में ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ऑड नंबर में से नहीं पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, लेकिन आपके अगर स्कूल्स या स्कूल्स में अगर क्विज वगैरह होती है तो उसमें जरूर पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं ऑड नंबर, यानी सबसे स्मॉलेस्ट विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो वो क्या होगी दोस्तों? 1। क्या होगी दोस्तों? 1। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटी इवन नंबर, यानी इवन नंबर कौन सा होता है, यानी इवन या सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो वो क्या होती है दोस्तों? 2, ठीक है दोस्तों। ये एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है दोस्तों। और अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा होता है दोस्तों? 2, ठीक है दोस्तों। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि 2 जो है एक इवन नंबर्स भी है और प्राइम नंबर्स भी है, ये कैसे हुआ? चलिए हम बात करते हैं कैसे। देखिए 2 जो है 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। अगर 2 जो है 2 से डिवाइड होगा और एक बार में जाएगा तो ये इवन नंबर है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर से ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो अगर मैं 2 के फैक्टर करूं तो 1 और 2 ही होगा। अगर इसके 2 फैक्टर हैं तो दोस्तों ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं दोस्तों। तो देखिए प्राइम नंबर यानी वो सिर्फ अपनी ही संख्या से या डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है। तो 2 में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर भी होगा और एक इवन नंबर भी होगा। अब हम आते हैं को प्राइम नंबर पर। को प्राइम नंबर भी हमने जाना दोस्तों क्या होता है को प्राइम नंबर, कि जो आपस में एक ऐसे नंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन जो है डिवाइजर नहीं होता है। जैसे 3 और 5 में कॉमन डिवाइजर एक के अलावा कोई सा नहीं है, जैसे यानी 3 है और 5 है, अगर हम दोनों के दोनों नंबर सिर्फ एक से ही डिवाइड होंगे, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होंगे। और अगर अब मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर, दोस्तों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम से 10 बार पूछा गया है। हाँ 10 बार पूछा गया एग्जाम। चलिए हम बात करते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है दोस्तों। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है दोस्तों 4। कैसे? देखिए 4 को अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो हो जाएगा 1, 1, 2, हाँ दोस्तों 1, 2 और 2, या इसे मैं ऐसे बात करूं कि 4 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, तो 1, 2 और 2, या और अगर मैं बात करूं तो ये 1, सॉरी इसे मिटा रहा हूँ, 1 से भी डिवाइड होगा 4, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए दोस्तों? 3 फैक्टर हो गए। अगर 3 फैक्टर हो गए दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कंपोजिट नंबर। दोस्तों हमने इस क्लास में नंबर्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है दोस्तों, कि दोस्तों हमने जो नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा
ये सभी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों मैथ्स के क्लास के लिए या मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि यहीं से मैथ्स जो है बननी स्टार्ट होती है, यहीं से हमें नंबर्स की नॉलेज होती है दोस्तों। और इस क्लास को देखने के बाद हम जो है अपने आगे की मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा मैथ्स का बेसिक तैयार होता है और यहीं से स्टूडेंट्स जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं अपने इस बेस को बनाकर आगे मैथ्स की तैयारी करते हैं, और वो जैसे किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया या अदर एग्जामिनेशन हो गया जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू।